नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, बीते 17 अक्टूबर को मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड किया था जो जिला नैनीताल के धारी ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय को लेकर था, जिसमें अभिभावकों ने मेरे से कहा था कि उनके बच्चों को रात को 7:30 बजे छोड़ा गया, जबकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। तो उसको लेकर मैंने उनके परिवार वालों के बच्चों के परिवार वालों से और अध्यापक से बातचीत करके मैंने वीडियो डाला, जिसमें वो अध्यापक की तरफ से भी काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया कि आखिर लेट क्यों हुई, क्या कारण रहा और क्यों हुआ। उन्होंने बताया भी कि हाँ, ये वास्तव में जो लेट हुआ वो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की कहीं ना कहीं गलती थी, क्योंकि ऐसा ये कानून और नियम के अंडर में नहीं आता है। लेकिन अब हो क्या रहा है, बहुत सारे जो अध्यापक हैं वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से वो मेरे को ये टारगेट कर रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो, या फिर आप टीचरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप जो पहाड़ में इतनी कठिनाइयों से टीचर पढ़ाते हैं आप उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं सभी गुरुजनों का इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, क्योंकि हम भी सरकारी विद्यालय से ही निकले हुए हैं और आज जो कुछ भी है सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं। दूसरा, मैं हमेशा गुरुजनों का सम्मान करता हूं, मैं कभी कोई अपशब्द नहीं कहता और नहीं मैं कुछ गलत कहना चाहता हूं। और मैंने उस वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने उनसे काफ़ी नम्रतापूर्वक ही बात करी और उनसे निवेदन किया कि अगली बार ऐसा मत करना, क्योंकि ये कोई अंडर रूल नहीं आता है गवर्नमेंट के जो आप इतना लेट बच्चों को छोड़ो। क्योंकि अगर 3:30 बजे का विद्यालय है, अगर उसमें थोड़ा लेट भी हो जाता तो 5 बजे तक लास्ट आप उनको छोड़ सकते हो। अगर उससे देर होती है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं, 5 तक के क्लास के बच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे मासूम होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, 5, 6, 7 साल के। अगर वो इतनी रात को घर जाएंगे क्या जाएंगे तो बच्चे कैसे इतनी देर तक स्कूल में रुक पाएंगे, क्योंकि अगर बड़े बच्चे भी होते हैं तो कोई बड़ा सवाल नहीं होता है। तो ये बात तो वहाँ पे ख़त्म हो गई थी और टीचरों ने भी अच्छा जवाब दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, अब जो टीचर ये बोल रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे, मैं उनको भी ये जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ में आज शिक्षा का क्या हाल है आप सभी लोग भी जानते हैं। अब आप बोल रहे हो, बहुत सारे जो कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि तुम नेतागिरी कर रहे हो। देखो, मेरा राजनीति करने का, नेतागिरी करने का इसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता है। आज लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें और आशाएं जुड़ी हैं मेरे साथ में, मैं उनके लिए ही कार्य करता हूं, वो भी निस्वार्थ भाव से। जिस पहाड़ में आम जनता की आवाज़ को उठाने वाला आज कोई नहीं होता है, तो लोगों का विश्वास है कि मोहित के द्वारा अगर हमारी आवाज़ उठती है तो मेरे को बताते हैं। मेरे को तो कोई सपने हुए नहीं थे वहाँ पर क्या हुआ था, उन्होंने मुझे बताया और मैंने उसको उजागर किया। अभी बीते 2-3 दिन पहले मेरे को यहाँ कफुल्डा, बारगल इस साइड से भी फ़ोन आया था कि हमारे बच्चों के भी आज स्कूल में ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। ये क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे अभिभावकों को ये पता ही नहीं है कि बच्चों के ब्लड सैंपल आखिर क्यों लिए जा रहे हैं। तो पहले तो उनको बता देना चाहिए कि ब्लड सैंपल स्कूल में से आखिर क्यों लिए जा रहे हैं छोटे बच्चों के। तो इसमें हम कहीं से गलत नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर भारत सरकार की रूल नियम है कि यूडीआईस के तहत में जो फॉर्म है ब्लड सैंपल का ग्रुप का हर बच्चे का भरना है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम उसको गलत नहीं बता रहे। लेकिन जब अगर बच्चों को वास्तव में देर से छोड़ा जा रहा है तो सवाल तो खड़ा उठता ही है, और वही हमने भी उठाया, उनसे पूछा और हमें जवाब भी मिला, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। दूसरा, आज पहाड़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों की काफ़ी समस्याएं हैं। वो क्यों है? शिक्षा का सबसे पहले नाम है। आज हर कोई पलायन कर रहा है तो शिक्षा के नाम पर कर रहा है, क्योंकि उनका माता पिता का कहना है उनके छोटे छोटे बच्चों को लेकर पलायन कर रहे हैं, शहरों की तरफ में आ रहे हैं कि हमारे पहाड़ में बच्चों का भविष्य नहीं है, यहाँ पर शिक्षा नहीं है, शिक्षा का स्तर सही नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आज जो पहाड़ में जो टीचर पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उनके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। और जो शिक्षा का हाल तो ये हो रहा है, अगर जिस दिन सारे मास्टर भी अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाने शुरू कर देंगे तो पहाड़ में भी शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगी, स्कूलों के हाल सही हो जाएंगे। और दूसरा, टीचर हमको गलत ना बोले। अगर मैंने एक एक करके जो मेरे को गलत बोल रहे हैं, अगर उनका डेटा पता कर लिया ना तो उसमें 100% यही निकलेगा, सभी टीचरों के बच्चे ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो लोगों ने मेरे ऊपर टिप्पणी करी है, जिन लोग को दिक्कत है, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। और दूसरी बात यह है, जो शिक्षा का हाल तो यह है, स्वास्थ्य का हाल यह है, अगर जिस दिन हमारे नेता लोग खुद अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में करना शुरू कर देंगे, उस दिन इनका भी हाल सही हो जाएगा अस्पतालों का। और बाकी रोजगार का, जिस दिन नेताओं के बच्चे खुद रोजगार नौकरी करने शुरू करेंगे उस दिन, क्योंकि अब इनमें कोई भी चीज़ क्या है, सरकारी फायदा कोई भी नहीं लेना चाहता, हर किसी का सही चल रहा है, लेकिन पिसती कौन है? आम गरीब जनता। लेकिन आम गरीब जनता के लिए अगर आवाज़ उठा दो तो हर किसी को दिक्कत हो जा रही है। हमारा किसी का मकसद, हमारा ये नहीं रहता कि हम किसी को नीचा दिखाएं या किसी को गलत कहें या गलत करें, लेकिन आम जनता को जहाँ पर दिक्कत आती है, आम पब्लिक अगर हमसे कुछ गुहार लगाती है तो हमारा कर्तव्य भी बनता है, दायित्व भी बनता है कि हम उसे आपको दिखाएं। दूसरा, बहुत सारे टीचर गुरुजनों का ये भी निवेदन था कि आज पहाड़ में बच्चे स्कूलों में हैं लेकिन एक ही टीचर है वहाँ पे। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ गुरुजनों से कि आप अपने खंड शिक्षा जो अधिकारी हैं उनको दीजिए
लेटर पैड दीजिए और हमको भी भेजिए। अगर वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती तो हम भी उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी मदद करेंगे कि आखिर उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों बच्चे ज़्यादा हैं और एक ही टीचर है, उसमें हम भी आपकी सहायता करेंगे। इसका हमारा मकसद ये नहीं रहता कि हम किसी को बदनाम करें या नीचे दिखाने की कोशिश करें, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हम वो कोई भी, चाहे स्कूल के विषय में हो, अस्पतालों के विषय में हो, नेताओं के विषय में हो, जहाँ पर जो गलत होगा, हमको गलत को गलत और सही को सही कहने में कोई संकोच नहीं है, शुरू से अभी तक, और नहीं हमको कभी रहेगा, क्योंकि हम खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं और जो आम जनता का विश्वास है, उम्मीदें हैं, उस पर हम खरा उतरें, अच्छा संदेश दें। तो यही हम निवेदन करना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।